अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। शेयर्ड मेमोरी मॉडल में हम देखेंगे कि ऐसे मॉडल्स जो कि विद थ्रेड्स वर्क करते हैं और ऐसे मॉडल्स जो विदाउट थ्रेड्स वर्क करते हैं। सबसे पहले हमने विदाउट थ्रेड्स जो है उन शेयर्ड मेमोरी मॉडल्स को डिस्कस करना है। इन प्रोग्रामिंग मॉडल्स में क्या होता है कि आपके जो टास्क होता है उसका एड्रेस स्पेस कॉमन होता है। जितने भी टास्क जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो एक ही मेमोरी को क्योंकि शेयर कर रहे होते हैं और उनका एड्रेस स्पेस जो है वो कॉमन होता है, जहाँ पर वो अपने रीड राइट ऑपरेशंस को एसिंक्रोनसली परफॉर्म कर सकें। इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, लॉक्स और सेमाफोर्स को। ठीक है, और ये हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि आपके शेयर्ड मेमोरी तक अपनी एक्सेस को मेक श्योर बनाते हैं। तो इसमें जो है ये सिंपल एक पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसमें आप लॉक्स और सेमाफोर्स को यूज़ करते हैं। सेमाफोर्स क्या होते हैं? इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड टिपिकली एन इंटीजर वेरिएबल जिसको आप एस से डिनोट करते हैं। इसमें आप वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, टू द नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। जितने रिसोर्सेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड द वैल्यू ऑफ सेमाफोर कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय टू फंक्शंस, वेट एंड सिग्नल अपार्ट फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन। आपने पहले वैल्यू इनिशियलाइज करनी है और उसके बाद जो है आप उसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दीज टू फंक्शंस, वेट एंड सिग्नल। तो सिंपली जो है ये एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है। लॉक क्या है? लॉक को हम म्यूटेक्स जो है वो भी बोलते हैं, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूडेंट ऑब्जेक्ट। म्यूटेक्स इसको बोलते हैं। फ्रॉम द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूडेंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन एक्सेस द गिवन रिसोर्स। जो भी रिसोर्स हमने प्रोवाइड किया है उसको एक टाइम में एक प्रोसेस सिर्फ एक्सेस कर सकता है। The mutex object allows the multiple program threads to use the same resource but one at a time, not simultaneously. तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको एक वक्त में एक ही रिसोर्स यूज़ करने की परमिशन है। एक से ज़्यादा रिसोर्सेज वो साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते। Semaphores are used to manage and protect access to the shared resources. Semaphores are very similar to the mutex. Whereas a mutex permits just one thread to access a shared resource at a time, a semaphore can be used to permit a fixed number of threads to access a pool of shared resources. तो यही एक मेजर डिफरेंस आ जाता है इसमें कि आपका म्यूटेक्स जो है, म्यूटेक्सिस में क्या होता है कि आपको एक ही रिसोर्स एक टाइम में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि जो सेमाफोर्स होते हैं उनको ये परमिट कर दिया जाता है कि वो फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं टू एक्सेस अ पूल ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। और आप यहाँ पर देखिए कि लॉक्स जो हैं वो या तो एक लॉक स्टेट और एक अनलॉक स्टेट है, 0 और 1, यानी दो ही उसकी फॉर्म्स हैं। सेमाफोर्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो है उसके दो फंक्शन, एक आपका वेट का और एक सिग्नल, या आप उसको रिलीज का जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, और ये फंक्शंस जो है वो विद थ्रेड्स वर्क कर रहे होते हैं। The basic difference between semaphore and mutex is that semaphore is a signaling mechanism. That is, process performs wait and signal operation to indicate whether they are acquiring or releasing the resource. अगर तो वो रिसोर्स एक्वायर कर रहा है तो वेट जो है फंक्शन वो परफॉर्म होगा, और अगर वो रिसोर्स रिलीज कर रहा है तो सिग्नल जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। म्यूटेक्स जो है वो लॉकिंग मैकेनिज्म है। द प्रोसेस हैज़ टू एक्वायर द लॉक ऑन द म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट इफ इट वांट्स टू एक्वायर द रिसोर्स। अगर किसी म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट में कोई रिसोर्स रिक्वायर है तो उसने क्या करना है, उसने उस लॉक को, उस ऑब्जेक्ट को जो है वो लॉक कर देना है। सेमाफोर जो है ये बेटर ऑप्शन है इन द केस वेयर देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। जहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो मल्टीपल होते हैं वहाँ पर आप सेमाफोर्स के साथ इजीली वर्क कर सकते हैं। इन केस ऑफ सिंगल शेयर्ड रिसोर्सेज, अगर एक ही रिसोर्स है आपके पास, सिंगल रिसोर्स है और वही शेयर हो रहा है, तो आप म्यूटेक्स जो है वो बेटर चॉइस है कि आप अपने प्रोग्रामिंग मॉडल में इनको यूज़ करें। An advantage of shared memory model without threads is that from programmer's point of view, that the notion of data ownership is lacking, and so there is no need to specify explicitly the communication of data between tasks। कि डाटा जो है और रिसोर्सेज उनके दरमियान किस तरह की कम्युनिकेशन है, ये तमाम एक्सप्लेनेशन जो है इसको हम ओमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है डाटा ओनरशिप इसमें नहीं होता, डाटा के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते,
all processes see and have equal access to shared memory, program development can often be simplified. A disadvantage क्या है in terms of performance is that it becomes more difficult to understand and manage data locality, क्योंकि इसमें data ownership नहीं होती, इस वजह से data locality को manage करना और understand करना बहुत difficult होता है. Keeping data local to the process that works on it conserves memory access, cache refreshes and burst traffic that occurs when multiple processes use the same data. तो इसमें जो है जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो मेमोरी कंज्यूम होती है, जो कैश आपकी कंज्यूम हो रही होती हैं, या उस वक्त जो बस ट्रैफिक होती है, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना क्वाइट डिफ़िकल्ट. Unfortunately, controlling data locality is hard to understand and may be beyond the control of the average user. और एक एवरेज या नॉर्मल यूज़र जो है वो इस चीज़ को ना ही अंडरस्टैंड कर सकता है और ना ही इसको कंट्रोल कर सकता है. ये एक जो है सिंपल मॉडल है शेयर्ड मेमोरी विदाउट थ्रेड्स, जिसमें आपके पास एक मेमोरी है जो शेयर हो रही है विद थ्री प्रोसेसेस, और वो प्रोसेसेस अपने रीड राइट ऑपरेशन सिंपली परफॉर्म कर रहे हैं. अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है. इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, फॉर एग्जांपल द POSIX स्टैंडर्ड provides an API for using shared memory and Unix provides the shared memory segments in these that provides there. ये नेम्स हैं यहाँ पर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं शेयर्ड मेमोरी के लिए. और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन की अगर हम बात करें तो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस अ नेटवर्क ऑफ मशीन्स बट मेड ग्लोबल थ्रू स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो स्टैंड अलोन सिस्टम्स के ऊपर भी ये होती है, नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी होती है, कंपाइलर्स में और हार्डवेयर में जो है शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग इस मॉडल को यूज़ किया जाता है इन यूनिक्स. नेक्स्ट है आपके पास थ्रेड मॉडल, यानी शेयर्ड मेमोरी मॉडल विद थ्रेड्स. दिस प्रोग्रामिंग मॉडल इज अ टाइप ऑफ शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग. In the thread models of parallel programming, a single process which is heavyweight can have multiple lightweight concurrent execution paths. यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक सिंगल जिसको आप हैवी वेट प्रोसेस कह रहे हैं, कैन हैव मल्टीपल कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पार्ट्स. उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास लाइट वेट प्रोसेसेस हैं, यानी कि थ्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, एक प्रोसेस है जो कि हैवी वेट है और लाइट वेट जो है आपके प्रोसेसेस होते हैं उनको हम थ्रेड्स कहते हैं. तो वो थ्रेड्स जो हैं आप उनको यूज़ करते हुए अपने जो है एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा सा जो है एलेबोरेट किया गया है. द मेन प्रोग्राम a.out is scheduled to run by the native operating system. It loads and acquires all the necessary system and the user resources to the run. This is called the heavyweight process. ठीक है जी, यहाँ पर जो है एक मेन प्रोग्राम है, आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं एक मेन प्रोग्राम है a.out, और ये डिफरेंट उसके साथ थ्रेड्स इन्वॉल्व हैं और वो जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो रिक्वायर है उसको, और ये एक हैवी वेट प्रोसेस है. इट परफॉर्म सम सीरियल वर्क एंड देन क्रिएट्स अ नंबर ऑफ टास्क, और वो टास्क जो हैं वो थ्रेड्स हैं डैट कैन बी स्केड्यूल्ड एंड रन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्करेंटली. ये जो है ये कुछ सीरियली वर्क करते हुए डिफरेंट टास्क जनरेट करेगा जिनको आप थ्रेड्स कहते हैं. यानी एक हैवी प्रोसेस जो है, यानी a.out हैवी प्रोसेस जो है वो लाइट वेट प्रोसेसेस मतलब टास्क क्रिएट करेगा और फिर उनकी स्केड्यूलिंग करेगा ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ही साथ सिंक्रोनाइजिंग करके सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो रन हो सके. ईच थ्रेड हैज़ लोकल डाटा. जैसे हमने कल भी स्टडी किया था कि हर थ्रेड का जो है वो एक अपना प्राइवेट रिकॉर्ड होता है, बट ऑल्सो शेयर्स द इंटायर रिसोर्सेज ऑफ ए आउट. लेकिन उसके साथ जो ए आउट के रिसोर्सेज हैं जो उसने एलोकेट किए हैं इनको थ्रेड्स को, वो अपने लोकल डाटा के साथ उसको भी कैरी करेगा. दिस सेव्स द ओवरहेड एसोसिएटेड विद इट्स रेप्लिकेटिंग अ प्रोग्राम्स रिसोर्सेज फॉर ईच थ्रेड. Each thread also benefits from a global memory view because it shares the memory space of A-out. A thread works may best as described as subroutine within the main program. एक प्रोग्राम के अंदर जैसे सब रूटीन वर्क करती है, आप थ्रेड की फंक्शनैलिटी को बिल्कुल वैसे कंसीडर कर सकते हैं. Any thread can execute any subroutine at the same time as the other threads. Thread communication with each other through global memory.
This requires a synchronization constructs to ensure that more than one thread is not updating the same global address at any time. Threads can come and go, but a.out remains present to provide the necessary shared resources until the application has completed. जी, तो यहाँ जो ये बात हो रही है वो यही हो रही है कि थ्रेड्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं उस एक मेमोरी के साथ जो जिस प्रोसेस के वो पार्ट हैं, और वो प्रोसेस जिस मेमोरी को एक्सेस कर रहा है ऑब्वियसली वो थ्रेड्स जो हैं वो भी उसी मेमोरी को शेयर कर रहे होंगे। और अगर थ्रेड्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो उसी ग्लोबल मेमोरी को, ग्लोबल मेमोरी जो है यहाँ पर इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि ये मेमोरी जो है ये आपके प्रोसेस की मेमोरी है, और आपके जो थ्रेड्स हैं वो आपके विद इन ए प्रोसेस वर्क कर रहे होते हैं, इस वजह से वो आपके ग्लोबल मेमोरी को यानी प्रोसेस की मेमोरी को एक्सेस करते हैं। और उन्होंने अपने जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर होती है, ताकि एक थ्रेड जो है वो अगर ग्लोबल एड्रेस को रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है तो मोर देन वन थ्रेड जो है वो इस चीज़ की अपडेट ना कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है एक हैवी वेट प्रोसेस है, और ये उसकी जो है वो सब रूटीन टास्क जो भी वो परफॉर्म कर रहा है, और ये थ्रेड्स जनरेट हो रहे हैं जो सब रूटीन्स के साथ उनको डिनोट किया गया है। और ये एक सिंपल जो है वो वर्किंग दिखाई गई है कि एक शेयर्ड मेमोरी मॉडल जिसमें थ्रेड्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक प्रोग्राम के अंदर आपकी सब रूटीन्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, आपके थ्रेड्स भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं। तो ये एक सिंपल सा उसका आर्किटेक्चर है। अब ये मॉडल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं? लाइब्रेरी ऑफ सब रूटीन्स दैट आर कॉल्ड फ्रॉम विद इन ए पैरेलल सोर्स कोड, a set of parallel directives embedded in either serial or parallel source code. तो प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव से थ्रेड इम्प्लीमेंटेशंस कॉमनली कंप्राइज, इसमें जो है आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक लाइब्रेरी होती है सब रूटीन सी, जिसमें से जब भी पैरेलल कोड हम जो लिखते हैं तो हम उन सब रूटीन्स को कॉल करते हैं, और एक सेट ऑफ कंपाइलर डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि इम्बेड होते हैं आपके सीरियल या पैरेलल जो भी सोर्स कोड आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये दो मेन चीज़ें जो हैं ये रिक्वायर होती हैं टू इम्प्लीमेंट थ्रेड्स। In both the cases, the programmer is responsible for determining the parallelism, although compilers can sometimes help. Thread implementations are not new in computing. Historically, hardware vendors have implemented their own proprietary versions of thread. Unrelated standardization efforts have resulted in two very different implementations of threads. तो थ्रेड की इम्प्लीमेंटेशन जो है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली पहले भी रही है, कोई न्यू एक इनोवेशन नहीं है, और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि एक स्टैंडर्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया है POSIX थ्रेड्स, और एक जो है वो ओपन एम जिसको हम आज देखते हैं। POSIX थ्रेड्स जो हैं जो IEEE ने ये जो है स्पेसिफाई किया था इसको, और ये सी लैंग्वेज के लिए सिर्फ जो है उन्होंने बनाए थे 1995। ये यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, लाइब्रेरी बेस्ड है। इसमें जो है आपकी लाइब्रेरी की जो है वो सब रूटीन्स होती हैं, कॉमनली रेफर टू एज पी थ्रेड्स, इसको हम पी थ्रेड्स भी बोलते हैं। एंड वेरी एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रामर अटेंशन टू डिटेल। और ओपन एम जो है ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जॉइंटली डिफाइंड एंड एंडोर्स्ड बाय द ग्रुप ऑफ मेजर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। और ये जो है ये डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो हैं और डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशंस आर्किटेक्चर्स जो डेवलप करते थे उनकी जो है ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तौर पे ओपन एम बनाया गया है। ये कंपाइलर बेस्ड है, इसमें आपकी जो है वो कंपाइलर डायरेक्टिव्स होती हैं। इट्स पोर्टेबल और मल्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें सिर्फ आपके लाइनक्स और यूनिक्स की जो है वो लिमिटेशन नहीं है, आप इसको विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लैंग्वेज जो जैसे कि आपका POSIX था वो सिर्फ सी के लिए था, ये सी और C++ और इवन फोर्ट्रॉन के लिए भी यूज़ होता है, और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, सिंपल है, और इसमें इंक्रीमेंटल पैरेललिज्म होता है, और जो कि आप सीरियल कोड से जो है वो यूज़ करते हैं, और उसमें आप जो है वो इंक्रीमेंट करते रहते हैं एक एक नंबर से अपने थ्रेड्स का, और वो पैरेलल जो है वो वर्क करते हैं। तो ये मेजर जो है वो इसका डिफरेंस है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है, और अगर इस लेक्चर में से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।